Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have started our second chapter and I have told you I have discussed about the primitive man and their life with you, and I hope you all understood very well. Today I am going to continue our chapter. The stones shown in figure 2.1 were used to cut vegetation and to scrape the skin of animals. Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body. यानी यहाँ पे 2.1 फिगर में हमें जो स्टोन से बने जो अलग अलग वेपन्स दिखाए गए हैं, ये प्रिमिटिव मैन ये वेपन्स कहाँ पे यूज़ करते थे? तो ये वेपन्स जो है वो प्रिमिटिव मैन वेजिटेशन कट करने के लिए यानी वेजिटेबल्स कट करने के लिए और एनिमल्स की स्किन यानी वो लोग जिस एनिमल का शिकार करते थे उसे मारते थे, तो मारने के बाद उसकी स्किन यानी उसकी चमड़ी निकालने के लिए और साथ ही साथ जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ का जो थड़ होता है, नीचे वाला पार्ट जो स्टम होता है उसकी छाल निकालने के लिए और एनिमल्स की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग कामों के लिए वो लोग इस स्टोन से बने इस हथियारों को वो लोग यूज़ करते थे। मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, यानी हमें यहाँ पे इंडिया का वो मैप दिया गया है जब उस टाइम पे वो प्रिमिटिव मैन्स कहाँ कहाँ पे रहते थे, तो ये बताने के लिए ये मैप यहाँ पे बताया गया है। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप के अंदर जो प्लेसेस हमें बताए गए हैं उसे हमें देखना है। यू विल फाइंड दैट एट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places in India. यानी इस मैप से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ जो जगह यहाँ पे बताई गई है वहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे, और साथ ही साथ जो जगह हमें इंडिकेट नहीं की गई है वो भी ये सिर्फ एविडेंस के तौर पे ये जगह है, इसके अलावा भी जगह थी इंडिया के अलग अलग जगहों पे वो लोग रहते थे। They preferred to stay in good and large places where stones, wood, water were found. जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि वो लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते थे जहाँ पे उन्हें इजीली पानी मिल सके। दूसरी चीज़ कि उन्हें स्टोन्स यानी पत्थर से वो लोग हथियार बनाते थे, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पत्थर हो, सबसे ज़्यादा लकड़ा हो और पानी हो, ऐसी जगहों पे वो लोग ज़्यादातर रहते थे। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. वो लोग कहाँ पे रहते थे? तो वो लोग जो कुदरती तौर पे नेचुरली जो केव्स बनी होती है, गुफाएं बनी हुई होती है, मतलब आदमी नहीं बनाता, नेचुरली होती ही है, ऐसी गुफाओं के अंदर वो लोग रहते थे। क्यों? तो वो अपने आप को बारिश और वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। Several such places have been found in Vindhya Mountain in Central India. और ऐसे ज़्यादातर प्लेसेस ऐसे जो लोग गुफाओं में रहते थे, तो ऐसी जगहें ज़्यादातर लोग कहाँ पे मिली है? तो सेंट्रल इंडिया के अंदर विंध्या माउंटेन है, वहाँ पे ऐसी जगहें मिली हैं। Such type of places have also been found in the region around नर्मदा रिवर, और ऐसी जगहें दूसरी नर्मदा नदी के किनारे पे भी मिली हुई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो लोग नदी के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते थे, तो इसी की वजह से नर्मदा नदी के पास भी ऐसी बहुत सारी जगहें मिली है, तो जिससे देख के कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे रहते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश हैव बीन फाउंड विच वाज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ये एग्जाम में आ सकता है कि मध्य प्रदेश यानी कि कौन सी जगह जो है ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए एक्सीलेंट मानी, मतलब वो लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे, एक्सीलेंट मानी जाती थी, तो कहाँ पे? तो भीमबेटका। In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden sphere, trees, human, etc. drawn by the primitive man have been found. और भीमबेटका के अंदर जो गुफाएं मिली हुई है उस गुफाओं के अंदर 500 से ज़्यादा बर्ड, डियर, वुडन स्फीयर, ट्रीज, ह्यूमन, ऐसे अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग्स गुफाओं की दीवारों के ऊपर ऐसी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिली है जो प्रिमिटिव मैन ने अपने हाथों से बनाई होगी। विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर, और उस वक्त तो ये जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, जो स्केच पेन होते हैं, मार्कर, वो तो वहाँ उस वक्त तो था नहीं, तो उन लोगों ने कैसे पेंटिंग की होगी? तो नेचुरल कलर से, कुदरती कलर से उन लोगों ने ये सब पेंटिंग की होगी।
तो स्टूडेंट्स ये है भीमबेटका की वो गुफा जहाँ से ये सब कुछ ये पेंटिंग्स मिली है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस, यानी कि प्रिमिटिव मैन ने कैसे आग को खोज निकाला। पहले तो आग नहीं थी, तो कैसे उन लोगों ने आग को खोज निकाला। फिर व्हील यानी कि पहिए को कैसे खोज निकाला, और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कैसे वो लोग यूज़ करते थे। ruins ऑफ एशिश, एशिश यानी राख, फाउंड इन द केव्स ऑफ प्रिमिटिव मैन इन कुमुल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कुमुल नाम की एक गुफा थी, कुमुल नाम की जगह थी जहाँ पे गुफाएं मिली है, और वहाँ पे अंदर राख मिली है जो आग बुझ जाने के बाद जो राख होती है ना, वो राख वहाँ से मिली है। इंडिकेट दैट दे वर फेमिलियर विथ फायर, और उस राख को देख के हम ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव मैन यानी पहले के टाइम के जो लोग थे वो आग के बारे में जानते थे, वो लोग भी आग जलाते थे। एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर, और ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियन के हिसाब से ऐसा मानते हैं वो लोग कि टोटल 11,000 वर्ष पहले 11 ईयर्स पहले ह्यूमन ने आग जलाना स्टार्ट किया था। यूज़ ऑफ फायर हैड revolutionized their life because with the help of it they could cook the meat and eat। और इस फायर की वजह से यानी आग की खोज के बाद उनकी लाइफ में रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस? क्योंकि इस आग की मदद से वो लोग अब उस आग के ऊपर जो एनिमल्स को वो लोग शिकार करते थे, तो मारने के बाद उनका जो गोश्त होता है उसे वो इस आग के ऊपर सेक सकते थे और फिर खा सकते थे। इसलिए इस आग की खोज के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आए। गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। दूसरा क्या फायर का यूज़ था, तो वो लोग अपनी गुफा में उजाला ला सकते थे, रोशनी आग को जला के, और अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचा सकते थे। कैसे? तो आग जलाते थे तो कोई वाइल्ड एनिमल उन्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता था। तो ऐसे फायर के यूजेस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है और एक्सरसाइज में भी होगा, तो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फायर, तो आपको ये लिखना है कि दे कुड कुक एंड मीट एंड ईट, गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये है फायर के यूज़। Other than fire, will also revolutionize their life. They learned to make wheel from tree trunk and tree wood। फिर आग के बाद उन्होंने पहिए की खोज की। पहिए की खोज के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और सबसे पहले उन लोगों ने पहिया किससे बनाना स्टार्ट किया। आज हम रबर के अलग अलग व्हीकल्स में हम रबर के पहिए होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में रबर या कुछ नहीं होता था, तो उन लोगों ने किससे व्हील बनाया था, तो ट्री ट्रंक यानी कि झाड़ का जो ट्रंक होता है, झाड़ का थड जो नीचे का पार्ट जो एकदम जाड़ा मजबूत होता है, तो ट्री ट्रंक और थिक वुड यानी एकदम बहुत ही मजबूत जाड़ा सा जो लकड़ा होता है, उससे वो लोग पहिया बनाते थे। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रिमिटिव मैन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के चेंजेस से उनकी लाइफ में कैसे इफेक्ट होता था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।